अस्सलामुअलैकुम। रमदान सीरीज के डे 16 में आप सबका खुशमदीद। कभी आपने सोचा है कि आपका रिश्ता अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक तोहफा है या सिर्फ वक्त के साथ गुजर जाने वाला एक जज्बा? क्या कभी दिन के शोर में या रात की खामोशी में आपने एक पल ठहर कर सोचा है कि जिसके लिए आपका दिल इतना धड़कता है, क्या वो सच में आपकी रूह का साथी है? हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे सच्चा प्यार मिले, एक ऐसा रिश्ता जिसका ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से हो। एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया की मुश्किलों में आपको भटकने ना दे, बल्कि आपको अल्लाह के और करीब ले आए। लेकिन आजकल की दिखावे की दुनिया में उस गहरी रूहानी मोहब्बत को पहचानना आसान नहीं है। हम अक्सर किसी से अटैचमेंट को या थोड़े वक्त के अट्रैक्शन को सच्ची मोहब्बत समझ बैठते हैं, और जब वो रिश्ता टूटता है तो हम अंदर से बिखर जाते हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं, शायद अल्लाह ने मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं, और हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूसी क्यों? कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर रूह के लिए उसका जोड़ा बनाया है, और जब वो सही वक्त पर आपकी जिंदगी में आता है तो अल्लाह आपको कुछ खामोश इशारे यानी रूहानी निशानियां जरूर देता है। और ये इशारे आसमान से फरिश्ते लेकर नहीं आते, ये आपके अपने दिल के अंदर आपके एहसास में ही पैदा होते हैं। ये वो खामोश आवाजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपका सफर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश। आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं रूहानी निशानियों की बात करेंगे, सच्चे प्यार के वो 5 इशारे जो इस बात का सबूत हैं कि आपको वो मिल गया है जिसे आपकी रूह हमेशा से ढूंढ रही थी। ये वो साइंस हैं जिन्हें आपका दिमाग शायद मिस कर दे, लेकिन आपकी रूह फौरन पहचान लेगी। इसलिए अपने दिल को खोलकर इन इशारों को सुनिए, क्योंकि क्या पता अल्लाह आपसे कब से बात कर रहा हो और आप ही सुन ना पा रहे हो। पहली निशानी जो अक्सर लोग महसूस करते हैं वो है आपके दिल की धड़कन में एक अजीब सी तब्दीली। अब आप शायद कहें कि ये तो किसी को भी देखकर हो सकता है, ये तो बस अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहां एक बहुत ही बारीक सा फर्क है। रूहानी मोहब्बत में दिल की धड़कन सिर्फ तेज नहीं होती, उस तेजी के साथ एक गजब का सुकून भी जुड़ जाता है। ये वो वाली फीलिंग नहीं है जिसमें बेचैनी हो, घबराहट हो या कोई डर हो, बल्कि ये वो एहसास है कि जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हैं या बस उनके पास होते हैं, तो दिल तेजी से धड़कता है, जैसे आपकी रूह ने किसी सदियों पुरानी जानी पहचानी चीज को पहचान लिया हो। लेकिन इस तेजी के बावजूद आपके अंदर एक सुकून और ठंडक उतर जाती है। इसी एहसास को सकीना कहते हैं, वो रूहानी सुकून जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है। ये कनेक्शन फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत आगे की चीज है। यह आपके दिल का वो सिग्नल है जो बताता है कि आप उस इंसान के पास खुद को महफूज यानी सेफ महसूस करते हैं। ये ऐसी कशिश है जो सिर्फ चेहरे से नहीं, उनकी रूह से फील होती है। दुनिया की मोहब्बत आपको बेचैन करती है, हजारों फिक्रों में डाल देती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से भेजा गया रिश्ता आपकी बेचैनियों को सुकून में बदल देता है। तो अगली बार जब किसी के लिए अपने दिल में ये अजीब सी तेजी और सुकून एक साथ महसूस करें, तो इसे हल्का मत लेना। ये पहली रूहानी निशानी हो सकती है कि आपकी रूह ने अपने साथी को पहचान लिया है। हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नींद में गुजारते हैं, और ख्वाब असल में हमारी रूह की जबान होते हैं। सच्ची मोहब्बत की दूसरी रूहानी निशानी ये है कि वो इंसान आपको बार बार बहुत साफ तौर पर ख्वाबों में दिखने लगता है। यहां भी एक आम ख्वाब और एक रूहानी इशारे वाले ख्वाब में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप दिन भर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके ख्वाबों में भी आएंगे। लेकिन रूहानी इशारे वाले ख्वाब अलग होते हैं। ये ख्वाब अक्सर आपको तब आते हैं
जब आप दिन में उनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। हो सकता है आपकी उनसे बहुत टाइम से बात या मुलाकात ना हुई हो, लेकिन वो फिर भी आपके ख्वाब में चले आते हैं। इन ख्वाबों की वाइब हमेशा पॉजिटिव और पुरसुकून होती है। आप उन्हें एक अच्छी रोशनी में देखते हैं या उनके साथ खुद को किसी महफूज और खुशगवार जगह पर पाते हैं। इन ख्वाबों में कोई डर या अजीब एहसास नहीं होता, बल्कि जब आपकी आंख खुलती है तो आपके दिल पर एक मीठा सा असर रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी रूह ने आलमे अरवा में, यानी रूहों की दुनिया में, अपने जोड़े से एक छोटी सी मुलाकात कर ली हो। ये बार बार आने वाले ख्वाब इस बात का इशारा हो सकते हैं कि आपकी किस्मत उस इंसान से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है कि ये शख्स आपकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इन ख्वाबों को सिर्फ ख्वाब समझकर भूल न जाएं। ये आपकी रूह का कंपस हो सकते हैं जो आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। अगर आपने अब तक इन दो निशानियों में से कोई भी निशानी महसूस की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कौन सा एक्सपीरियंस हुआ है। क्या पता आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए उम्मीद की वजह बन जाए। तीसरी रूहानी निशानी है अजीब किस्म के इत्तिफाक, यानी ऐसी मुलाकातें जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। ये वो कोइंसिडेंसेस हैं जो असल में कोइंसिडेंस नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से प्लान की हुई मुलाकातें होती हैं। आपने कोई प्लान नहीं किया होता, सोचा तक नहीं होता, लेकिन आप अचानक उस इंसान से ऐसी जगह टकरा जाते हैं जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप शहर के बिल्कुल दूसरे कोने में किसी काम से गए और वो भी आपको वहीं मिल गए, या शायद आपने आखिरी मिनट पर किसी जगह जाने का प्लान बनाया और वो भी वहीं मौजूद थे। ये बार बार होने वाली मुलाकातें आपको हैरान कर देती हैं और आप सोचते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, हम ही बार बार ऐसे कैसे मिल रहे हैं। ये अल्लाह का तरीका है आपको ये बताने का कि वो इस रिश्ते के लिए रास्ते खोल रहा है। जैसे दो नदियां अलग अलग जगहों से बहती हैं, लेकिन आखिर में उन्हें समंदर में जाकर मिलना ही होता है। ठीक उसी तरह अल्लाह दो रूहों को मिलाने के लिए भी रास्ते बनाता है। ये छोटी छोटी मुलाकातें दरअसल आपके रास्तों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश होती हैं। हर ऐसी मुलाकात के बाद आपका कनेक्शन थोड़ा और गहरा हो जाता है। ये इस बात का इशारा है कि कायनात यानी अल्लाह की मर्जी आप दोनों को एक साथ लाना चाह रही है। इन मुलाकातों को सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर मत भूलिए। ये वो निशानियां हैं जो आपको बता रही हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी में एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है। ये चौथी निशानी शायद सबसे जरूरी और सबसे गहरी है। सच्चा और रूहानी प्यार वो नहीं जो आपको आपके दीन से, आपके मकसद से या अल्लाह से ही दूर कर दे। सच्चा प्यार तो वो है जो आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बनने में मदद करे। जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आता है तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं। आपका दिल खुद ब खुद इबादत की तरफ खिंचने लगता है। अगर आप पहले नमाज में सुस्ती करते थे तो अब आपका दिल नमाज के लिए बेचैन रहता है। आपका दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने को करता है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। आप दूसरों के साथ ज्यादा नरमी से पेश आने लगते हैं। वो इंसान आपको कभी किसी गलत या हराम काम की तरफ नहीं ले जाएगा। वो आपकी इज्जत की हिफाजत करेगा। वो आपको आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में और आपके जिंदगी के गोल्स में सपोर्ट करेगा। उनकी मौजूदगी आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। आपको लगता है कि आपको इस इंसान के लिए और इस रिश्ते की खातिर एक बेहतर वर्जन बनना है। याद रखिए, अगर कोई शख्स आपको आपके दीन से दूर कर रहा है, आपके घर वालों के खिलाफ कर रहा है
या आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी ला रहा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं, ये एक आजमाइश या फितना है। लेकिन अगर किसी के आने से आपके अंदर की नेकी जाग जाए, आपकी रूह अल्लाह के करीब हो जाए और आप खुद से मोहब्बत करने लगे, तो ये एक साफ रूहानी निशानी है कि ये शख्स आपके लिए अल्लाह का भेजा हुआ एक तोहफा है। क्योंकि जो मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब कर दे, उससे ज्यादा सच्ची और पाक मोहब्बत हो ही नहीं सकती। और आखिरी 5वीं निशानी, एक ऐसा रूहानी राब्ता है जहां लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जहां आप एक दूसरे की खामोशी तक सुन लेते हैं। आप बस उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वो परेशान है, और वो आपकी आवाज के थोड़े से बदलाव से समझ जाते हैं कि आपके दिल में क्या तूफान चल रहा है। इस रिश्ते में दिखावे या झूठ की कोई जगह नहीं होती। आप उनके सामने बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप असल में हैं, बिना किसी फिल्टर या मास्क के। आपको ये डर नहीं होता कि अगर मैंने अपनी कमजोरी बता दी तो वो मुझे जज करेंगे या छोड़ देंगे, बल्कि आपको पूरा यकीन होता है कि वो आपकी कमजोरियों के साथ आपको कबूल करेंगे और आपको और मजबूत बनाएंगे। ये रूहों के बीच का कनेक्शन होता है। कभी कभी आप उनसे दूर होते हुए भी उनकी तकलीफ महसूस कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप उनके बारे में दिल से सोच ही रहे होते हैं और अचानक उनका मैसेज या कॉल आ जाता है। ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत गहरी रूहानी वाबस्तगी यानी कनेक्शन का सबूत होती हैं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब दो रूहें एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाती हैं। उनकी सोच, उनके उसूल और उनके मकसद एक जैसे होने लगते हैं। वो आपकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि समझते और महसूस करते हैं। ये एहसास कि आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपको पूरी तरह समझ गया है, जो आपकी रूह के अंदर तक देख सकता है, सच्ची मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक है। जब आपको किसी के साथ ऐसा कनेक्शन महसूस हो जहां खामोशी भी बातें करने लगे, तो समझ जाइए कि आपने सिर्फ एक हमसफर नहीं, बल्कि अपनी रूह का दूसरा हिस्सा ढूंढ लिया है। तो ये थीं सच्चे प्यार की 5 रूहानी निशानियां। दिल की धड़कन में मिलने वाला सुकून, ख्वाबों में बार बार आना, अजीब मुलाकातें, खुद में रूहानी बेहतरी महसूस करना और बिना लफ्जों के एक दूसरे को समझ लेना। याद रखिएगा, सच्चा प्यार कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, और इस सफर में ये निशानियां माइलस्टोन्स की तरह हैं, जो आपको तसल्ली देती हैं कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको ये इशारे मिल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए और सब्र रखिए। अल्लाह जो भी करता है सबसे बेहतरीन वक्त पर करता है। सच्चा प्यार आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ता, वो आपको मुकम्मल करता है। ये वो प्यार है जो आपको अल्लाह से जोड़ता है, क्योंकि हर सच्ची मोहब्बत का रास्ता आखिर में अल्लाह की मोहब्बत से ही जाकर मिलता है। ये एक रिस्क है जो अल वदूद यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब की तरफ से आपको मिलता है। अपनी रूह की आवाज सुनिए, इन इशारों को पहचानिए और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होना। वो आपके लिए जो भी करेगा बेहतरीन ही करेगा। अगर आप ऐसी ही रूहानी बातों से जुड़े रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिमाइंडर्स हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबको सच्चा, पाकीज़ा और आपके हक में बेहतरीन साथी नसीब फरमाए। आमीन। जैसा कि हमने वादा किया था, आज की ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हमारे दिल की गहराइयों से निकली हुई पुकार है। या अल्लाह, स्विन्नुम और राजू, या रब, अगर इनका रिश्ता इनके हक में बेहतर है तो इस मुबारक रमजान के सदक़े में इनका निकाह आसान फरमा दे।
उनके रास्ते की हर रुकावट दूर कर दे और दोनों के दिलों में सुकून उतार दे। जौनपुर से हमारी एक बहन, या अल्लाह, उनका वो रिश्ता अगर उनके लिए खैर का जरिया है तो उसे दोबारा लौटा दे, उनके भाई के दिल को नर्म कर दे और उनकी शादी की बात फिर से शुरू करा दे। उत्तर प्रदेश से ज़ेबा, या रब्बुल आलमीन, ज़ेबा की हर हलाल ख्वाहिश पूरी कर दे, उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला दे। मुंब्रा महाराष्ट्र से रुखसाना, या अल्लाह, रुखसाना की परेशानियों को आसानियों में बदल दे, उनकी आंखों के आंसू खुशियों में बदल दे। नागपुर महाराष्ट्र से जुबैर अली खान और मनीषा, या रब, अगर इनका मिलना तेरी रजा में है तो इन्हें हमेशा के लिए एक कर दे, इनकी मोहब्बत को हलाल रिश्ते में बदल दे और इनके दरमियान सच्चा सुकून अता फरमा। कानपुर से नाजिया और फैजी खान, या अल्लाह, अगर इनकी मोहब्बत पाक और जायज है तो इसे इनके नसीब में लिख दे, दोनों तरफ के घर वालों के दिलों को आपस में मिला दे, इनका निकाह आसान फरमा दे और इनके रिश्ते को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, जो भी ये दुआ सुन रहा है, चाहे उसका नाम लिया गया हो या नहीं, उनकी जायज दुआओं को कबूल फरमा, उनकी बंद किस्मतों के दरवाजे खोल दे, बीमारों को शिफा दे, परेशानों को राहत दे, बे औलाद को नेक औलाद अता कर, बेघर को घर दे, बेकार को रोजगार दे। या रब, हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, हमारी गुनाहों को माफ कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।